Now, test of significance. The procedure or methods are applied to see the variability of the statement about the population parameter is called test. यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी है या नहीं है ना, वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है टेस्ट। ठीक है। स्टैटिस्टिकल है और हाइपोथेसिस क्या होती है, any assumptions or statement made about the population parameter is called statistical hypothesis। यानी कि कोई भी हम जो स्टेटमेंट बनाए पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, या कोई भी एजम्पशन, कोई भी एज्यूम कर ले, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और यहाँ पर हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है ना। Null and alternative hypotheses are two mutually exclusive statements about the population. A hypothesis test uses the sample data to determine whether the result is the null hypothesis. अब यदि इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के। नल मीन्स क्या होता है, नल मीन्स जीरो, यानी कि ये आपकी वैरायटी है आपकी, तो यहाँ पर V1 माइनस V2, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस क्या हो, वो जीरो हो, नल हो। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है इसके रिजेक्ट होने की, ये टेस्ट जो हम नॉर्मली ये करते हैं। अब ये हाइपोथेसिस दो तक होते हैं, तो नल हाइपोथेसिस होती है, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल मीन्स जीरो, है ना। नल हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट दैट population parameters such as mean, standard deviation and so on is equal to the hypothesized value। यानी कि जो आपका जो नल हाइपोथेसिस है, ये क्या होता है कि एक कोई मान लो कि पॉपुलेशन पैरामीटर है, ठीक है, वो एक सपोज करो कि वो जैसे आपका जो एवरेज आपकी जो व्हीट की क्रॉप है वो 30 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या करती है, ये ये यील्ड देती है ना। द यील्ड ऑफ यील्ड ऑफ द व्हीट क्रॉप इज 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक ना। यानी कि इसको लिखते हैं म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा 30, ठीक है। ये कहलाएगा ये नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होगा, अब इसको 30 को इधर ले जाए तो क्या होगा, है ना, ये होगा म्यू माइनस 30, और इसका इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ये डिफरेंसेस होगा, ये जीरो, है ना। इनके भाई इक्वल है, जब ये दूसरी साइड में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, वो ये मैंने लिख दिया। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, नल होगा। The null hypothesis is often an initial claim that is based on the previous analysis or specialized knowledge। According to Fisher, any hypothesis is tested for its specification is called null hypothesis। तो कोई भी हाइपोथेसिस हो उसकी रिजेक्ट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये यदि टेस्ट करते हैं तो ये कहलाता है नल हाइपोथेसिस। एंड इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट, है ना। एच जो है इस तरह से एच नॉट इसे जोड़ करते हैं। नल हाइपोथेसिस प्रोपोजिशन ऑफ जीरो डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है दो पॉपुलेशन है, उसमें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जीरो है। नेक्स्ट वन इज दी, और ये नल हाइपोथेसिस को किसने दिया था, आर फिशर ने दिया था। एंड नेक्स्ट वन इज दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट दैट population parameter is smaller, greater or different than the hypothesized value in a इन दी नल हाइपोथेसिस। यानी कि आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा किसका है कि जो आपका जो या तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उससे जो है छोटा होगा या बड़ा होगा, या डिफरेंस कुछ न कुछ उसमें है, अंतर है ना, जो भी हम आप मानते हो तो उसमें दोनों में अंतर है, जो भी हाइपोथेटिकल मानते हो। दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज व्हाट वी माइट बिलीव टू बी ट्रू और होप टू बी ट्रू। An alternative hypothesis is a statement about the population parameter or parameters which provide an alternative to null hypothesis within range of pertinent value of the parameter। मतलब एक निश्चित दायरे में, है ना,
जो आपका जो नल हाइपोथेसिस का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है ना, ये देखता है। द आइडिया ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज फाउंड बाय जे नेमन, है ना, जे नेमन ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ना इसको दिया था। अब यहाँ पर है टू अल्टरनेटिव साइडेड विच कैन बी आइदर वन साइडेड या टू साइडेड, मतलब दो तरह के आपके जो है टेस्ट होते हैं। एक तो टू टेल टेस्ट होता है, टू साइडेड टेस्ट, और वन टेल टेस्ट, है ना। तो वह टू 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 साइडेड में क्या होता है ना, जो दोनों का डिफरेंसेस है ना, दोनों तरफ हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और जबकि वन साइडेड टेस्ट में या तो सिर्फ कम हो या तो वो एक जो निश्चित वैल्यू से कम होगा या वो एक निश्चित वैल्यू से ज्यादा होगा, है ना, दोनों नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं वन साइडेड टेस्ट ना। तो ये इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसको बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं। अब उसके बाद में है डिसीजन एरर आर टाइप्स ऑफ एरर। डिसीजन एरर आर टाइप्स ऑफ एरर, ये क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ एरर, जैसे आपने जैसे आपके पास वैरायटी थी, ठीक है ना, और आपने कोई स्टेटमेंट आपने दिया कि ये जो ये दोनों वैरायटी जो है, दोनों दोनों जनरल हाइब्रिड में क्या होगा, दोनों वैरायटी जो है सेम है, द परफॉर्मेंस ऑफ टू वैरायटी आर सेम आर इक्वल, और अल्टरनेटिव हाइब्रिड में नॉट इक्वल, ठीक है। तब इसमें अब क्या करोगे कि स्टेटमेंट जो आपका फर्स्ट वाला है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है इसके रिजेक्ट होने के, ये टेस्ट करोगे। तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि वो आपका में कुछ एरर हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लोगे तो उसमें कुछ एरर की संभावना होती है। तो यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर है, यानी कि दो तरह की एरर हो सकती है। एक तो टाइप फर्स्ट एरर, दूसरा है टाइप सेकेंड एरर, ठीक है। टाइप फर्स्ट एरर क्या होती है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप फर्स्ट एरर। यानी कि क्या है, यदि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। कब? जब यह इट इज ट्रू है, मतलब ट्रू होने के बावजूद भी वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, तो ये कहलाता है टाइप फर्स्ट एरर, है ना। यदि ट्रू होने के बावजूद भी वो रिजेक्ट हो जाए तो वो कहलाता है टाइप फर्स्ट एरर। और टाइप सेकंड एरर क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज कॉल्ड टाइप सेकंड एरर। यानी कि आपका स्टेटमेंट गलत होने के बावजूद भी वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो ये कहलाता है टाइप सेकंड एरर। तो ये जो है टाइप सेकंड एरर जो है क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ना भाई। गलत चीज को आप एक्सेप्ट हो रहा है इसमें, है ना। इसलिए क्या है, टाइप सेकंड एरर आर मोर सीवियर देन द टाइप फर्स्ट एरर। यानी कि आपका जो है एरर जो है सेकंड एरर जो है आपका बहुत सीरियस एरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन द क्रिटिकल रीजन, the sample value which leads to the rejection of null hypothesis constitute the critical region or revision region। अब देखो अब ये आपका एक जैसे आप नॉर्मल ग्राफ पढ़े थे ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। उस केस में क्या हुआ, जो इस पॉइंट पर क्या होता था, इस वाले पॉइंट पर जो आपका जो है ना, ये तो चल रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, मीन मोड मीडियन जो है जीरो होता है, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर देखो एक रेंज है ना, ये वाला इधर वैल्यू है कि इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल वैल्यू, है ना, और इधर भी लोअर अपर वैल्यू, है ना, अपर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो है ना, जो आपकी जो यदि इस वैल्यू के बीच में जो है ये पड़ रही है, मतलब ये नॉन सेंट्रल एरिया में इनकी इसकी वैल्यू आ रही है जिसकी, है ना, तो ये क्या लगा है, ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। और यदि इसके बियॉन्ड जाती है, यानी कि इस एरिया में जाती है, तो ये कहलाता है रिजेक्शन रीजन, है ना, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन, है ना। अब दूसरा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या होता है? Level of significance is the probability of rejection of null hypothesis when it is true। अब क्या है, the level of significance is the probability of rejection of two null hypothesis, है ना। यानी कि
आपका जो टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी आप ले लो, यही कहलाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये एक्चुअली में होता क्या है, द प्रोबेबिलिटी लेवल एट व्हिच वी रिजेक्ट द नल इज कॉल्ड level of significance. Level of significance is always fixed in advance before collecting the sample information. In practice, commonly used level of significance are 5% and 1%. यानी कि जो आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये नामली आप समझ दो चांसेस ऑफ एरर, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट या आपके जो स्टेटमेंट है इसके एरर होने के क्या चांसेस है ना, ये कहलाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसे आपने नॉर्मली 5% आप लेते हो, है ना, यानी कि क्या है, चांसेस ऑफ एरर में भी ओनली 5% है, यानी कि 100 में से 95% केसों में ये जो रिजल्ट वही आएगा जो, है ना, जो हमने निकाला है, ठीक है ना, जो हमने फाइंड आउट किया यही निकले, थे यहाँ निकल के कहीं भी निकालो, ठीक है। सिर्फ जो है चांसेस कितना है, सिर्फ 5% जो है चांसेस ऑफ एरर के हैं इसके, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम जो है फिक्स करते हैं एडवांस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। तो 5% और 1% इसे नामली हम जो लेते हैं। अब ये इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, स्टेप्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, सेट द नल एंड अल्टरनेटिव, सुटेबिलिटी क्या करते हैं, सेट करते हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। फिर सेकंड स्टेप, चूज द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और 1%, इनके चूज करते हैं 5% लेना है कि 1% लेना है या दोनों लेना है, ये हमें सेट करना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफ पेपर में आपको डेटा के अनुसार टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हो कि कौन सा टेस्ट लगाओगे, टी टेस्ट लगाओगे कि जेड टेस्ट लगाओगे कि काइजर टेस्ट लगाओगे, ठीक है। अब फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेबल यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ है ना, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की सहायता से आप टेबल वैल्यू निकाल लो, टेबल वैल्यू है ना। और कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, इसको बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि जो आपने यहाँ पर टेस्ट डिसाइड किया है कि ये लगाओगे, ठीक है, तो उसकी सहायता से आप कंप्यूट कर लोगे टेस्ट की सहायता से, ठीक है। फिर डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद में क्या करोगे, जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की सहायता से आप टेबल वैल्यू आपने जो फाइंड आउट किया है ना, दोनों को कंपेयर करोगे, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबलेटेड वैल्यू को दोनों को आप कंपेयर करोगे। फिर उसके बाद में क्या करोगे, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू जो ज्यादा है टेबल वैल्यू से तो आपका नल हाइपोथेसिस रेट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी का सब लोग एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रेट का मतलब क्या है, यानी कि आपका दोनों में डिफरेंसेस है। So this is the